पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ब्याज भी देते रहिए सर, उस ब्याज मेरे 20,000 देने के बाद भी मुझे 40,000 उसका ब्याज दे चुका हूँ सर, फिर भी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दुकान पे आ रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, बच्चों को उठाने की धमकी दे रहे हैं। बोले मैं 3 मिनट में तुझे 1 मिनट में मार देता हूँ। जब भी बोला कई भी मार, अभी वहाँ प्लाट में लेके जी, वहाँ बदमाश थे, बड़े बड़े गुंडे थे, उसको गोला लाठी दे के मेरे को मारा सर। मैंने फिर भी नहीं कहा, मेरे पिताजी गया जोड़ के, बोले सर हम दे देंगे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं देना, कहना दिवाली के बाद हम आपको पैसे दे देंगे 20,000 रुपये। ये जिनका लड़का है इसके साथ भी एसएचओ ने बोला कि उल्टा केस कर दूंगा, तुम्हें ही फंसा दूंगा। तो भाई फंस तो हम रहे हैं, हमें गोली दे दो, एक हमें मार दो प्रशासन की समय, हमें इच्छा मूर्ति दे दो, अगर शर्म और लोग लाज है। आज एसपी ऑफिस के बाहर सलारा मोहल्ला निवासियों ने इकट्ठे हो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी। दरअसल उनका आरोप था कि पिछले कुछ दिनों से उनको फाइनेंसर जो है वो दुखी कर रहे थे, जबकि वो पैसे भी अपने वापस दे चुके हैं उसको। साथ ही उन्होंने सिटी थाना के एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए फाइनेंसरों के पक्ष में ज्यादा बात करने तथा उनके साथ बदतमीज व अभद्र व्यवहार करने का इल्जाम भी लगाया। लेकिन जब हमारी टीम एसएचओ विजेंद्र सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए अपना पक्ष रखा। तो अब सुने कि इस मामले में इन सब का क्या कहना है। सर मेरा नाम लेखराज है सर, मैंने फाइनेंस से पैसे लिए थे सर दुकान के लिए, काम के लिए, मेरे बिजनेस में घाटा हो गया सर। मैंने उसको 20,000 रुपये लिए थे सर, ब्याज भी देते रहिए सर। उस ब्याज मेरे 20,000 देने के बाद भी मुझे 40,000 उसका ब्याज दे चुका हूँ सर, फिर भी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दुकान पे आ रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, बच्चों को उठाने की धमकी दे रहे हैं। बोले मैं 3 मिनट में तुझे 1 मिनट में मार देता हूँ। जब भी बोला कई भी मार, अभी वहाँ प्लाट में लेके जी, वहाँ बदमाश थे, बड़े बड़े गुंडे थे, उसको गोला लाठी दे के मेरे को मारा सर। मैंने फिर भी नहीं कहा, मेरे पिताजी गया जोड़ के, बोले सर हम दे देंगे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं देना, कहना दिवाली के बाद हम आपको पैसे दे देंगे 20,000 रुपये जो मेरे बच्चे ने लिए हैं, बाकी बगैर ब्याज के हम दे देंगे। उसके बावजूद भी मुझे 10,000 रुपये ब्याज दे चुका है सर उसको, और दुकान पर धमकी दे रहे हैं, किसी किसी बंदे को भेज रहे हैं। और एक बंदा तो ऐसे बोला सर मैंने 10 मर्डर कर दिए हैं, 13 मर्डर करते हैं, क्या देर लगेगी मुझको। मैं मानसिक परेशानी में सर डेढ़ पौने 2 साल हो गए सर। 40,000 मैं दे चुका हूँ उसको। कितने परसेंट ब्याज पे दिया था? 20 के 22 देने थे सर। अच्छा। महीने के 22-2,000 रुपये ब्याज देना था सर। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद मेरे को परेशान कर दे सर, मैं परेशान होकर अपने घर से निकल गया सर। मेरे बच्चे छोटे छोटे सर, मैं तो मर जाऊँगा जी, मेरे बिना कुछ नहीं है जी। तो आपने मारा सर, मैंने कंप्लेन नहीं करी सर। मैंने आज घर परेशान होकर मैं सर चला गया, मैं डर के मारी चला गया। बोला याद पैसे दे दियो आज ना कल, मैं देखा मैं क्या करूँगा सर। मेरी दुकान पे रोज आता, मैं कभी 6 बजे दुकान बढ़ा देता हूँ, कभी 5 बजे दुकान बढ़ा देता हूँ, कभी 3 बजे जाता हूँ सर दुकान पे, उसके डर के मारी रोज मेरी दुकान पे गाली गलौज देते हैं। और आपने कंप्लेन आज करी है? सर मैंने डर के मारी सर 4 दिन पहले कर दी सर। मेरे साथ उसको गाली गलौज दी और मैंने उसके डर के मारी घर दुकान मैं चला गया, मारपीट भी करी सर। हाँ जी, सलारा मोहल्ला, और घर पे भी आए थे सर। बच्चों को भी कह रहे मैं नहीं कर दूंगा। फाइनेंसर का क्या नाम है उसका? फाइनेंस का एक तो अमित चैल है जी, चल रोहित है, और कई नाम है सर ठेकेदार, और ये सारे मेरे को धमकी दे रहे सर, मेरे को काम नहीं करने देते। और एक दही आना जा रहा मार्केट। क्या कुछ चाहते हो आप? सर हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई मतलब झूठे मक्कार और अवैध धंधे करने वाले लोगों के साथ ये शामिल हैं। एसएचओ पुरानी सब्जी मंडी थाना विजेंद्र सिंह ने हमारे साथ 4 दिन से गुमराह कर रखा है। हमें ने अपने स्तर पर सभी कार्रवाई की, उन्होंने सिर्फ एक कैमरे चेक करवाए, और 4 दिन से हम इतने ही लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, और फिर भी हमें को नाजायज परेशान किया जा रहा है। और अभद्रता करी है, गाली गलौज किया कि गेट आउट गाली दी है, और सभी को बाहर निकाल दिया, और फाइनेंसरों को गले लगा रखा है। अगर किसी अधिकारी को कर्मचारी को शक है तो सीधे चेक करवा ले पुरानी सब्जी मंडी थाने के। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी प्रार्थना करते हैं, हमें उम्मीद है गब्बर मंत्री से, अनिल विज से, कि वो हमारा बात सुने, वहाँ तक हमारी बात जाए, और एसपी साहब, आईजी साहब भी इस बात को गंभीरता से ले। जब एक आम आदमी के साथ बोलचाल पुलिस ठीक नहीं कर सकती तो क्या न्याय मिलेगा? वो गुंडे मकार लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनके फोनों की डिटेलें चेक करवाई जाए, कॉल रिकॉर्डिंग, दिन रात वहाँ बैठते उठते हैं। तो मेरी आपसे, मीडिया एक स्तंभ होता है सच्चाई का, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि भ्रष्ट जो भी अधिकारी एसएचओ के खिलाफ, जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो,
और तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। और जब वो बात नहीं सुनना चाह रहे दोनों पक्षों की, तो वो क्या न्याय करेंगे? हमें कुत्तों की तरह पागल बना रखा है, डराया धमकाया जा रहा है। और ये काम करने गया हुआ था सुबह, ये जिनका लड़का है, इसके साथ भी एसएचओ ने बोला कि उल्टा केस कर दूंगा, तुम्हें ही फंसा दूंगा। तो भाई फंस तो हम रहे हैं, हमें गोली दे दो, एक हमें मार दो प्रशासन की समय, हमें इच्छा मूर्ति दे दो। अगर शर्म और लोक लाज है, जब ये नौकरी लगते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आम आदमी की न्याय की बात करेंगे, पर ऐसा कि दूर दूर तक भी नहीं है। तो हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि ये जो प्रशासन की ढीली कार्रवाई है पुलिस की, उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। एसपी साहब संज्ञान ले, ममता जी आईजी संज्ञान ले, अनिल विज साहब नोटिस करें कि बार बार मुख्यमंत्री अनिल विज, हर एक मंत्री रोहतक को राजनीतिक राजधानी कहते हैं, पर यही क्राइम सबसे ज्यादा है। तो आम आदमी को न्याय क्या मिलेगा? विजेंद्र जी, आपके थाने में एक लेखराज व्यक्ति का कुछ दरख्वास्त चल रही है, कोई कंप्लेंट चल रही है, तो आज आप पर उन्होंने कुछ आरोप लगाया, तो पहले आप बताएं कि वो मामला क्या था? मामला ये था साहब, 14/9/2022 को शाम को 5 बजे लेखराज अपने घर से निकला और मेन रोड पे आया। मेन रोड पर जो है ना मोटरसाइकिल पर बैठ कर ना एक पड़ोसी की पे और दयानंद मठ जो पुराना गोहाना अड्डा है वहाँ पर उतरा अपनी मर्जी से। और उतरने के बाद जो है वो पैदल पैदल रेलवे रोड की तरफ चला गया। उसके बाद क्या होया, इसके घर वाले आए और उन्होंने बोला, अब जी हमारा आदमी जो है ना घर से गायब हो गया है 15 तारीख को, और वो फाइनेंसरों से परेशान होकर जो है ना कहीं निकल गया है, और फाइनेंसर उसको जो है ना मारपीट करने की, गोली मारने की ऐसी ऐसी धमकी दे रहे थे। तो हमने बोला भाई कोई सबूत हो तो आप पेश कीजिए। बोला जी सबूत कोई नहीं हमारे पास। तो हमने जो है उनकी दरख्वास्त में कुछ संदेह दिखाई देने पर जो है ना हमने कैमरे चेक करवाए। हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में जो कैमरे लगे हुए हैं उनको हमने चेक किया। चेक करने पर पता चला भाई लेखराज अपनी मर्जी से अपने घर से जो है ना गली में मेन रोड पर आया है, और मेन रोड पर आकर उसका एक पड़ोसी है बंटी, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर खूब अच्छे तरीके से पुराना गोहाना अड्डे पर उतरा है। और वहाँ से उतरने के बाद पैदल पैदल बिल्कुल आराम से जो है वो रेलवे रोड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हमने बंटी से पूछा, बंटी ने बताया बोला जी कोई ऐसी बात नहीं थी, रास्ते में उसको किसी ने टोका नहीं या हमारे को किसी ने रुकवाया नहीं, ना कोई मारपीट हुई। वो अपनी मर्जी से यहाँ से गली के सामने से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठा था और उसने मेरे को बोला था अब जी मेरे को गोहाना अड्डे पर उतार देना। उसके बाद बंटी उसको वहाँ उतार कर वापस आ गया। उसके बाद सर अगले दिन लेखराज ठीक ठाक वापस घर पे आ गया। वापस घर पे आने के बाद उससे पूछा भाई तेरे को कोई चोट लग रही? बोला नहीं जी। किसी ने मारा पीटा? बोला नहीं जी। तू कहाँ गया था? बोला जी मैं लुधियाना गया था अपनी मर्जी से। तो लुधियाने से वो वापस आ गया। वापस आने के बाद हमने जो है ना मुकदमे की जो कार्रवाई थी वह पूरी की। पूरी करने पर जो है लेखराज ने अलग से एक दरख्वास्त लिख के दी। लिख के देने पर जो है ना हमने उस दरख्वास्त की फिर दोबारा जांच करी। जिन पे आरोप लगाए थे उनको बुलाया। उन्होंने बताया अब जी पिछले 2-3 महीनों से हमने ना तो लेखराज के घर पर गए हैं, ना लेखराज से पैसे मांगे हैं, ना लेखराज के से फ़ोन पर बात करी है। लेकिन इनकी तरफ से एक मंजीत लाली नाम का एक आदमी है जो ज़ोर ज़ोर से बोलता है। उसको 2 दिन हो गए हमने सुनते सुनते। आज फिर दरख्वास्त की जांच के लिए दोबारा थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया था। बातचीत शुरू की गई थी, लेकिन बीच में मंजीत लाली नाम का आदमी अपने आप को प्रधान कहता है और ज़ोर ज़ोर से जो है ना कुर्सी के जो साइड में हाथ रखने का जो होता है उस पर हाथ मार मार के पंचायत के अंदर जो है ना हंगामा करने की कोशिश की। मैंने देखा भी यहाँ झगड़ा हो सकता है दोनों पक्षों का, तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उसको बोला आप खड़े होकर बाहर चले जाइए, यहाँ झगड़ा करने की और ज़ोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर जो उसके साथ आ रहे थे 2-3 आदमी, वे भी नहीं बोले चलो जी फिर हम भी जाते हैं। मगा जाओ भाई, इतनी बात हुई है। ना हमने किसी को गलत बोला है, ना किसी हाथ को धक्का मुक्की की है।
विजेंद्र जी, आरोप है कि आपने जो दूसरा पक्ष है फाइनेंसरों वाला, उनको उनका ज़्यादा पक्ष लिया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी, ना मेरी को जान ना पहचान। ठीक है जी। जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी उसके हालात तस्दीक किए, कैमरा चेक किया, लोगों से पूछताछ की है। ठीक है जी। ऐसा कोई मामला हमारे सामने अभी तक तो आया नहीं। और साथ ही जो आपने बोला इनको कि आप बाहर जाइए, उस वक्त इनका कहना है कि उस वक्त आपने गाली भी दी थी। मैंने कोई गाली नहीं दी थी। यहाँ 20-25 आदमी बैठे हुए थे, उनके अलावा दूसरा पक्ष भी था। अगर दूसरे पक्ष वाले अगर कह दें अब जी SHO साहब ने गलत बोला है, बदतमीजी करी, गाली बकी, तो मैं जिम्मेवार।